MHD 4 के अंतर्गत संस्कृति और जातीयता निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की पहचान हिंदी आलोचना के श्रेष्ठ आलोचकों के रूप में है। संस्कृति और जातीयता उनका वैचारिक निबंध है। रामविलास शर्मा ने संस्कृति और जातीयता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। जातीयता से तात्पर्य यहाँ राष्ट्रीयता से है। संस्कृति और जातीयता पर विचार करने के साथ उन्होंने हिंदी जातीयता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। हिंदी जातीयता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय रामविलास शर्मा जी को ही जाता है। भारतीय संस्कृति को लेखक ने वर्ण व्यवस्था और सामंतवाद से भी जोड़ा है। पाठ की अंतर्वस्तु संस्कृति और जातीयता रामविलास शर्मा का एक महत्वपूर्ण निबंध है। जातीयता पर लेखन का आकर्षण उनका शुरू से ही था। उन्होंने हिंदी जातीयता की अवधारणा के प्रारंभ का श्रेय भी रामविलास शर्मा जी को ही जाता है। इन्होंने जातीयता पर निरंतर लेखन की कड़ी में हिंदी जाति का साहित्य नामक पुस्तक लिखी। संस्कृति की परिभाषा। निबंध का प्रारंभ संस्कृति की परिभाषा से हुआ है। उन्होंने संस्कृति की परिभाषा इन शब्दों में दी है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत मनुष्य का आचरण, उसका भाव, विचारधारा, कला, साहित्य ये सभी आ जाते हैं। संस्कृति मानव जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप, पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, सोच विचार, बोलना लिखना आदि सभी शामिल हैं। सामंतवाद और वर्ण व्यवस्था। रामविलास शर्मा जी का मानना है कि मानव जाति की संस्कृति यदि एक है तो राष्ट्र की संस्कृति भी एक होनी चाहिए, लेकिन हम एक ही समाज में अलग अलग संस्कृति को देखते हैं। हिंदी जाति की अवधारणा। रामविलास जी आधुनिक भाषाओं के उत्थान को सामंती व्यवस्था के पतन का परिणाम मानते हैं। प्राचीन भारत में संस्कृति उच्च वर्णों और धर्म की भाषा थी। सामंती व्यवस्था के पतन ने जनता की भाषा के विकास को संभव बनाया। वे मानते हैं कि जनता की अपनी भाषा से ही उसकी शिक्षा और संस्कृति संभव है। हिंदू मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश, उर्दू को कानून की भाषा के रूप में थोपने के कारण इसमें हिंदी जातीयता के विकास में बाधा पड़ी। जातीय चेतना और राज्यों का पुनर्गठन। रामविलास जी का मानना है कि जातीयता की चेतना सामंत विरोधी चेतना है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग ने सरकार को इसके लिए मजबूर कर दिया और एक समिति द्वारा भाषाई आधारों पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। रामविलास जी इसे उचित मानते हैं क्योंकि इसमें जातीय चेतना के विकास को ठोस आधार प्रदान किया। राज्य पुनर्गठन समिति ने बोलियों की जगह हिंदी को ही हिंदी राज्यों की भाषा स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति बनाम जातीय संस्कृति। भारत में अनेक भाषाओं और जातियों के साथ उनकी अपनी संस्कृति है। रामविलास जी भारतीय संस्कृति को इन सभी जातीय संस्कृतियों का मिश्रण मानते हैं। हिंदी जाति के गठन के लिए हिंदी क्षेत्रों के लोगों की एकता जरूरी है। वे एक कवि और आलोचक दोनों हैं, परंतु इनके निबंधों में कवि का रूप नहीं दिखता, आलोचक और चिंतक का रूप दिखता है। अपनी बात को बल और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने के कारण उनकी भाषा वाद विवाद की भाषा कहलाती है। कई बार मूल विषय कमजोर पड़ जाता है। वे अलंकार, मुहावरों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। उनके निबंध उनकी गंभीरता और वैचारिक निष्ठा का ही प्रमाण है, अवश्य देते हैं। इस प्रकार यह इस पाठ का सारांश था। धन्यवाद।